फार्मासिस्ट हरियाणा। आज हमारी ज़िला स्तर की मीटिंग हिसार में चल रही है सोसाइटी में। तो मैं पत्रकारों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कल हमारे हिसार ज़िले में एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मंडी आदमपुर के नाम से 277 बोट मिले हैं, जिसमें टोटल ब्लॉक का हमने फ़िल्टर लगाया तो उसमें से 398 में से 277 वोट होना 70-80% कोई कौंसिल की या चुनाव प्रक्रिया की कोई धांधली की ओर अंदेशा करता है। जिससे मैं बताना चाहता हूं कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो जांच की गई तो उसमें 10,000 के लगभग छात्र ऐसे हैं जिनके वोट फार्मेसी कॉलेज जहां है ज़िले में वहाँ होने का हमें पूरा अंदेशा है। और इस प्रक्रिया के लिए हमारे जो हरियाणा प्रदेश में जो फार्मेसी कौंसिल का चुनाव लड़ रहे हैं उन साथियों ने कंप्लेंट भी की है और उसकी कॉपी मेरी एसोसिएशन के पास मेरे राज्य प्रधान होने के नाते मेरे पास आ भी चुकी है। और हमने पूरे हरियाणा प्रदेश की तरफ से बातचीत कर ली है और आज जिला हिसार से भी सहमति ले ली है। हम इस कार्यों को पूरा करने के लिए लगातार पूरे प्रयास करेंगे और ट्रांसपेरेंसी काउंसिल में लाएंगे और मतदान ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन कराएंगे और अभी मतदान को रुकवाने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। तो आपने जो प्रयास करे हैं इसमें आपने किस किस को लेटर्स लिखे हैं, किस किस प्रशासन में सरकार में जो अभी फिलहाल? हमने सबसे पहले डाक विभाग को पत्राचार के माध्यम से लेटर लिखे हैं, जिसमें सेंटर के दूरसंचार मंत्री को हमने भेजा है, उनका डीजी है दिल्ली में वहाँ भेजा है। वे ऐसे ब्लॉक स्तर पर हमारे बैलेट पेपर पोस्ट ऑफिस से उठा लिए जाते हैं और कुछ गलत पते होने के कारण जो आज से 10 साल 15 साल पहले जिन्होंने फार्मेसी की है उसका पुराना एड्रेस होता है, वो पता बदल जाते हैं तो वो वहाँ उस पते पे जाते हैं तो बैक टू रिटर्न आते हैं तो वो बीच के रास्ते में कहीं पंचकुला पोस्ट ऑफिस से उठा लिए जाते हैं कैंडिडेटों द्वारा और फर्जी तरीके से उसमें 6 कैंडिडेट का टिक मार्क करके और अपने वोट में इंक्लूड कर लिया जाता है। और इस तरह से निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव नहीं होता और उसमें धांधली का पूरा अंदेशा रहता है और बार बार वही उम्मीदवार बनते जाते हैं जो इस साजिश का जिनको पता होता है। तो इसमें गलती किसकी लगती है आपको, किसकी लापरवाही की वजह से जो वोटर आईडी में हम बोल सकते हैं एड्रेसेस गलत हैं? ये निर्वाचन अधिकारी और कौंसिल के जो टीम बनी हुई है, जो मेंबर हमने 11 चुन रखे हैं हरियाणा प्रदेश में और उनके चेयरमैन वाइस चेयरमैन उनकी जिम्मेवारी है। उनमें से ये सरकार जांच करा के देखे वे कौन उनमें से दोषी है, कौन कल्प्रिट में इसमें आता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप जो इलेक्शंस है उनको स्टे पर करवाना चाहते हैं तो आप? हाँ जी, हम 1-2 दिन के अंदर निर्वाचन अधिकारी से और सरकार के मंत्री से जाके मिलेंगे और उसके बाद उनका डिसीजन सुन के हमें एक बार सरकार को पर्सनली मिल के अवगत कराना चाहते हैं कैंडिडेट को साथ लेके। अगर सरकार इसमें हमारी मदद नहीं करती तो हमारे साथी कोर्ट में जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे चुनाव रुकवाने के लिए। बोलो तुम साहब। मैं राजवीर दुहन, सीनियर फार्मेसी ऑफिसर रिटायर्ड, एक्स स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, एक्स वाइस प्रेसिडेंट HSPA। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे फार्मेसी काउंसिल जिसमें हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, जो हमारा बेस है, जिसके बेस पे हमें नौकरी मिलती है या हम केमिस्ट की दुकान करते हैं या जो भी हमारा है, वहाँ जो बॉडी बने निष्पक्ष बने, उसमें क्वालिफाइड बंदे जाएं, जो बंदे डिजर्विंग हैं वो जाएं, ताकि हमारी काउंसिल शुरू से ही, जब से हरियाणा की काउंसिल बड़ी है, शुरू से ही विवादों के घेरे में है। हम ये चाहते हैं कि कम से कम अब आगे इस काउंसिल का चुनाव निष्पक्ष और निष्पक्ष हो, जिसमें कोई बेईमानी का आसार न हो। इसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे, लड़ना पड़े लड़ते रहेंगे और क्या नाम है, कोर्ट में जाना पड़े कोर्ट में जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारी काउंसिल ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल निष्पक्ष बने। थैंक यू। अगला आपका कदम क्या होगा अगर सरकार द्वारा आपकी कोई सहायता नहीं की गई? सहायता नहीं की तो हम धरना वगैरह करेंगे, इस इलेक्शन का विरोध करेंगे। जो भी चीज़ है संवैधानिक रूप से है, जो कानूनी मान्यता देती है, उस हिसाब से हम इसका पूरा विरोध करेंगे। और हम चाहते हैं कि चाहे इसमें
जो चेंज करके एड्रेस वगैरह, चाहे इलेक्शन आगे करा दे, चाहे कैंडिडेट ये रहे, हम चाहते हैं कि वोटर का वोट जो उसका अधिकार है उसके घर के पते पर पहुँचे, न कि जिस बंदे ने 40 साल हो गए फार्मेसी किए हुए किसी उनका पता वो दिया गया, वो एक गलत मंशा दर्शाता है। और हरियाणा में 10,000 जिसको वोट हो गए वो हरियाणा की क्या दूसरे स्टेट की भी कौंसिल बना सकते हैं मर्जी से। ये गलत प्रक्रिया है, इस चीज़ को बदलना पड़ेगा। सरकार और प्रशासन का अब तक का कैसा रवैया रहा? देखो अब तो कल जाएंगे प्रशासन का, तो जैसे हमारे रिटर्निंग ऑफिसर बयान दे रहे हैं कि हमने वो लिस्ट जारी की थी, जबकि इतने शॉर्ट टाइम में 27 तारीख से उन्होंने 27 से 31 तक वो किया भी आप नामांकन भरें, एक को स्क्रूटनी करें, 1 से 7 तक बैलेट भेजें। अभी तक बैलेट किसी के पास नहीं आए हैं। बैलेट की डेट और इलेक्शन के में कम से कम 2 महीने का डिफरेंस, 3 महीने का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि एक कैंडिडेट को पूरा हरियाणा कवर करना पड़ता है। 20 दिन में ये असंभव है। इसके विरोध में क्या आपसे किसी ने कोई बातचीत करी है या फिर आपके पास कोई फ़ोन कॉल आया हो इसके विरोध में कि आप क्यों एक्शन ले रहे हैं? ना अभी तक न्यूज़पेपर के माध्यम से आज सुबह ही न्यूज़ आई है, और उसके बाद हम लगातार, हमारे साथी इस चीज़ से परेशान है ये पता लगने के बाद, तो हम आज दिन में संपर्क करके जो सरकार के पास जाना है उसके लिए हम डिसीजन लेंगे। और मैं वोटर लिस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके अंदर देखो सभी एड्रेसेस में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदमपुर है। ये टोटल 398 वोट की लिस्ट है। और ये एक नंबर देखो आप, 10,151 नरेश कुमार, इसने 1998 में फार्मेसी की थी पॉलिटेक्निक आदमपुर से। इसका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दिया गया है, जो कि इसके रजिस्ट्रेशन है, इसके अंदर कहीं भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का नहीं एक एड्रेस होता है। बच्चा 2 साल का डिप्लोमा करने के लिए कॉलेज में जाता है, ना कि रहने के लिए वहाँ। तो इनका ऐसा दर्शाया गया। लगातार ऐसे काफ़ी प्रूफ हैं हमारे पास, जो बच्चों के ये प्रूफ लग रहे हैं। इनके आधार कार्ड भी हैं साथ, और ये नेक्स्ट एक आर्य नगर से हैं, इनका भी ऐसे ही एड्रेस दिया गया है। तो इसके अंदर भी यही कौंसिल द्वारा जारी किया गया है, लिस्ट भी इसी द्वारा जारी की गई है। तो ये भिन्नता क्यों है लिस्ट में और इन रजिस्ट्रेशन में? रजिस्ट्रेशन वैलिड है, वो दुकान करो, ड्रग का लाइसेंस लो, सारी चीज़ों के लिए। तो वोटर लिस्ट करेक्ट होनी चाहिए थी। इसमें निर्वाचन अधिकारी को भी चेक करना चाहिए था, और कौंसिल के जो मेंबर है, चेयरमैन है, उनकी भी ये जिम्मेवारी है। और सरकार उन पे जिसने गड़बड़ की है उस पर सख्त से सख्त एक्शन ले। ये 2 कंडीशन। और ये प्रक्रिया तो काफ़ी पहले से चली आ रही है, दोनों जो प्रक्रिया पहले से चली आ रही है, जिसका सबूत जिंदा चाहता है कि 2015 में हमारे विनोद दलाल जी जो उस टाइम डिस्ट्रिक्ट के प्रधान थे, इनको बैलेट नहीं मिला। हमारे पुराने कार्यकर्ता और कार्यकारिणी के पूरे नेता हैं जिनकी पोस्टिंग कुरुक्षेत्र में है, वो रिटायर होने को है। उनके टाइम में 3-4 इलेक्शन हो रही है, दे हैव नेवर सीन दी बैलेट पेपर, उन्होंने नहीं देखा। और हमारे बीच में तो काफ़ी साथी है, और आगे भी देखो अब ये पूरा मामला खुल के आ गया। हम इसके बारे में चाहते हैं कि इसकी जांच किसी अच्छी एजेंसी से हो ताकि हमें न्याय मिल सके। तिगुरान से मैं फार्मासिस्ट हूँ जी, और यहाँ जो GHC सार के अंदर आते हैं, तो मैंने भी नॉमिनेशन भरा है। तो जैसे ही हमने फ़िल्टर किया सारा सिस्टम, तो ये पूरा मतलब अनजान बंदे को लगता है सारा सिस्टम हाईजैक किया हुआ है। सारा सिस्टम मैनिपुलेट है ये। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा राजेश कुमार सन ऑफ सुरेशचंद्र पॉलिटेक्निक आदमपुर डायरेक्ट में छोटा सा बरवाड़ा, उसके अंदर भी बीच में कहीं ना कहीं है ना इन्होंने सारा सिस्टम को मैनिपुलेट किया हुआ है जी। फिर इसकी हमने जो फ़िल्टर लगा के विद प्रूफ इसका जो है ना हमने जो है ना कल मेल भी किया है। हाँ जी, सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर नाम लिखा जी हमने। फिर इसकी एक कॉपी CM साहब को, एक HM को, एक ACS हेल्थ को, DIG पुलिस को, ये जो जितने भी इसको बोर्ड चिकित्सकों को सबको हमने इनको मेल भी किया है प्रॉपर चैनल से विद प्रूफ इन्होंने किया है। जो हमारा फार्मेसी एक्ट है वो ये कहता है कि अभी तक के ये पोस्टल बैलेट से ही होगा इलेक्शन। आज के समय में जब सब कुछ सोशल नेटवर्किंग से ऑनलाइन है, EVM मशीन्स हैं, तो क्या ऐसा इशू है कि काउंसिल इसको पिछले इतने सालों से जो लोग काम कर रहे हैं हम उनके ऊपर कोई वो ना करें हम, पर इस इलेक्शन का पैटर्न क्यों नहीं चेंज करा लिया आज तक? क्यों ऐसा चला रहा है कि ये पोस्टल बैलेट से इलेक्शन करवाए जा रहे हैं आज तक? क्यों नहीं इसको ऑनलाइन कर दिया गया अभी तक?
इतनी सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनको मतलब वो अपना फिर सिस्टम बन जाता है सब चीज़ों का, और ये सब हमें फिर दिक्कतें सामना आप करना क्या पड़ता चाहते है। हैं आप? कई लोग फिर ये कहते हैं कि अब इलेक्शन आ गए तो अब आप लोग बोलते हो, पहले और आगे पीछे कोई नहीं बोलता, तो इलेक्शन आएंगे तो ही बोला जाएगा। और इतनी गड़बड़ी का किसी कैंडिडेट को भी नहीं पता था कि ऐसे वोटर लिस्ट में ही गड़बड़ी है। मतलब बहुत छोटी सी गड़बड़ी है ये, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। मौका दिया गया था कि 10 दिन का समय है, आप ठीक करा लीजिए। वो मौका था वोटर के लिए, कैंडिडेट के लिए नहीं था कि आप पूरी लिस्ट ठीक करा लो। ठीक है ना जी, तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है, पहले ये लिस्टें ठीक की जाएं और इसको यदि पॉसिबल हो तो ऑनलाइन मोड से ही करवाया जाए आगे आने वाले समय में इलेक्शन में। आप बता परिचय जब मैडम रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल ऑनलाइन हो सकता है तो ये सिस्टम ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता? और यदि कोई कानूनी बाधा है तो उसको दूर किया जाए। पिछले 10-15 साल से क्या कानूनी बाधा कोई दूर नहीं हुई क्या?